अफसोसनाक वाक़े को जो है वो एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक पुलिस की जानिब से तहकीकात का पहले दावा तो किया गया था, तो अभी तक पुलिस क्या इंकशाफात करने में कामयाब हुई है? जी, ये पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसने मुख्तलिफ जो है आरजे माल के जो है दौरे भी किए। जो तहकीकाती टीम थी, अब मॉल को सील किया गया। उसमें पेशरफ्त इस वक्त ये हुई है कि जो 4 मजीद जो है लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, जिसमें कॉल सेंटर्स जो ऊपर बनाए गए थे उनका भी ये भी इंकशाफ हुआ कि उनको एनओसी नहीं मिली हुई थी इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि जब किसी भी बिल्डिंग में कॉल सेंटर्स जो बनाए जाते हैं वो उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवान लड़के या लड़कियों की वहाँ पे काम करने की होती है, और वो 24 आवर्स जो है काम करते हैं। वो एनओसी वहाँ पर उनको नहीं मिली हुई थी जो ऊपर कॉल सेंटर्स बने हुए थे। ये एक पेशरफ्त हुई, और उस कॉल सेंटर्स के जो ऑनर हैं उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया गया है। साथ ही साथ 4 मजीद अफराद हैं, उनमें 2 कॉल सेंटर्स जो चलाने वाले जो लोग हैं वो, और 2 और लोग हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है। कोर्ट में भी जो है इनको अभी मामला जो है अदालत में चला गया है, अदालत में भी तफ्तीशी ये सब तो चले अच्छी बात है, तफ्तीश में उनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन क्या तहकीकात में या इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों का नाम आया है जिन्होंने इस बिल्डिंग को एनओसी दिया था जिसमें एग्जिट ही नहीं है? जी, उस हवाले से इस वक्त अदालत में नहीं बताया गया तफ्तीशी टीम की जानिब से कि एनओसी किसने जारी की और एनओसी क्यों जारी की गई, जब उसमें वो सारे आलात मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ अपना फायर फाइटिंग सिस्टम फाल नहीं था, इंस्पेक्शन नहीं हुई थी उसकी। ये सारे जो मामला थे, ये अदालत ने वहाँ इस पर सवाल पूछा कि क्यों एनओसी जो है जारी हुई और उसके बाद इंस्पेक्शन इसकी नहीं हुई, और उनके जिम्मेदारान जो हैं वो अभी तक उनका तयन क्यों नहीं हो पा रहा कि आया ये जो इतना बड़ा वाकया जो पेश आया है, जिसमें इतनी कीमती जानें चली गई, वो उसका तयन कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। ये अदालत ने बिल्कुल तफ्तीशी अफसर से पूछा कि एक तो दूसरा साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये कैंटोनमेंट में ये आता है इलाका जहाँ पर ये मॉल बना हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी रिपोर्ट्स चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चलें ठीक है, आग लग गई, बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन बेसिकली तो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और आप ही ने बताया कि कराची में इतनी सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स हैं जिनका कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, तो क्या अब जो सरकार है वो उनके ऊपर नोटिस ले रही है या इंतज़ार कर रही है कि किसी और बिल्डिंग के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि आग लगे? नहीं, कोई नोटिस नहीं लिया गया, ना ही कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है कि कोई बिल्डिंग्स पे इंस्पेक्शन हो और नोटिस लिया गया हो। और साथ ही साथ काफी सारी बिल्डिंगों का शहर में एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसमें कोई भी आए दिन गुज़िश्ता रोज़ों ऐसे वक्त में हमने ये वाकयात भी रिपोर्ट किए हैं कि उसमें भी पता चल रहा होता है कि इसमें आग लगती है और उनमें भी जो है सिस्टम वो फाल नहीं होता। तो इस वजह से ऐसी कोई भी अभी तक इक़दाम नहीं उठाया गया हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ये हुकूमत के नोटिस में तो है ना, क्योंकि ये हम तो ये उनके नोटिस में तो ले आए हैं ना, क्योंकि अगर हम किसी से बात करें तो कभी कभार हमें ये जो है जवाब सुनने को मिलता है कि ओहो हमें हमारे तो इल्म ही नहीं है, ये आपने बताया तो हमारी रोशनी में इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर शहर कायद में रवा 11 माह के दौरान जो आग लगने के वाकयात हैं वो उसमें 1650 वाकयात रूनमा हुए थे इस शहर कराची में, जिसमें 34 अफराद जो है वो अपनी जानों से चले गए। जिसमें अगर बात करें जनवरी में तो 5 अफराद वहाँ आग की वजह से बिल्डिंग में से ही आग लगी, फरवरी में 2, अप्रैल में 6, मतलब रवां साल के सबसे ज्यादा जो वाकयात कराची में पेश आए हैं उनमें 11 अफराद मतलब मुख्तलिफ आग, छोटी सी आग लगने में भी जो है वो चले गए अपनी जानों से। ये मॉल पे इस पे इंस्पेक्शन अभी तहकीकात जारी हैं, तहकीकात की जा रही हैं। मामला इस वक्त अदालत में गया है, अदालत में जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनको वहां पर अभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जानिब से पेश किया गया है। माल के मालिक जो हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इसरार, जो अभी तक तहकीकात हुई है पुलिस की जानिब से, उनके मुताबिक अभी क्या बातें सामने आ रही हैं कि ये वाकया जो है वो गफलत का था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी?
نہیں، ایسا پولیس کی جانب سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ آگ جو بتایا گیا تھا ابتدائی طور پر فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کہ بالائی منزل پر شارٹ سرکٹ سے جو لگی، اس کی بعد یہ اس میں انکشاف ہوا کہ جو انٹرنل اپنی بلڈنگ کی وائرنگ ہوتی ہے اس میں یہ آگ لگی تھی، اس سے وہ آگ پھیلتی اور دیگر جو منزلیں ہیں وہاں پر جا کے یہ بڑھتی گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ فائر فائٹنگ کا جو اپنا نظام تھا وہ بلڈنگ میں نہیں تھا، ایگزٹ ایمرجنسی میں جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی، وینٹیلیشن بالکل نہیں تھا، چاروں طرف سے بلڈنگ بالکل پیک تھی، جو ایس او پیز کے خلاف ہے یہ بات کہ این او سیز جو جاری ہوتی ہیں اس وقت یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، خصوصی طور پر کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہو، وینٹیلیشن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بلڈنگ کا اپنا فائر فائٹنگ کا نظام جو ہے وہ فعال ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ جب